अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहब असलम। स्टूडेंट्स, आज के दिन हमारा जो लेक्चर है इसमें आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो 6, 7 और 8 जो है वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। A thin disk with a 0.3 diameter and a total momentum of inertia of 0.45 kg meter square is rotating about its center of mass. एक पतली सी डिस्क है जिसका डायमीटर 0.3 मीटर है और उसका जो उस टाइम मौजूद जो टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो 0.45 kg मीटर स्क्वायर है। तो वो रोटेट कर रही है अपने मास पर। देयर आर 3 रॉक्स विद मासेस ऑफ 0.2 kg ऑन दिस आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क। फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। हमें फाइंड करना है कि उसके ऊपर अगर 3 पत्थर हैं जिनका छोटे छोटे पत्थर हैं जिनका मास 0.2 kg है और वो उसके आउटर पार्ट पर पड़े हुए हैं। अब उस पूरे सिस्टम का जो है वो क्या जो टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है उस सिस्टम का वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो एक डिस्क है, इसका जो रेडियस है वो 0.5 आता है और उसके अलावा इसका जो मुकम्मल डायमीटर है वो 0.3 मीटर है और हमें पता है कि अगर मुझे इसका रेडियस फाइंड करना है तो मैं रेडियस को डिवाइड करवा दूंगा 2 से। तो हमारे पास क्या इसका रेडियस भी आ जाएगा। अगर डायमीटर होता है तो ये इसका हाफ होता है मेन पूरे डिस्क का। तो हमें बेसिकली इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। जो गिवन डेटा था उसके हवाले से बात करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास डेटा था डायमीटर 0.3 मीटर है। इनर्शिया हमें जो दिया गया था पहले जो जिस दौरानिए में उसके अपने डिस्क का था वो इनर्शिया इसका जो था वो हमारे पास 0.4 kg मीटर पर सेकंड है। उसके अलावा जो उसके ऊपर रॉक्स मौजूद हैं मास 1, मास 2, मास 3 वो 0.2 kg के हैं। हमें टोटल इनर्शिया फाइंड करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया बराबर होता है इनर्शिया 1, इनर्शिया 2 और जितने भी इनर्शियाज यानी कि जितने भी उसके ऊपर रॉक्स हैं या फिर वेटेड हैं उन सब का टोटल है। हमारे पास यहाँ पर 2 इनर्शियाज हैं कि एक जो उसका अपना था और एक इन दोनों को मिलाकर इन तीनों को मिलाकर बनेगा, तो तभी यहाँ पर इनर्शिया 1 और इनर्शिया 2 को रखा गया है। हम जानते हैं कि इनर्शिया बराबर किसके होता है। इनर्शिया बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर और यहाँ पर देयर आर 3 मासेस, तो 1 मास, 2 मास एंड 3 मासेस। हम तीनों मासेस को जो है वो क्या करते हैं मीन प्लस कर देते हैं। मगर ऐसा करने से पहले हमें रेडियस फाइंड करना होगा और हमने समझा था कि डायमीटर जो है 0.3, ये रेडियस को अगर मैं रेडियस उसका हाफ होता है। डायमीटर जो है ना, अगर डायमीटर मौजूद है तो रेडियस को अगर हम 2 से डिवाइड करवा दें तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। डायमीटर को 2 से डिवाइड करवा दें तो रेडियस आ जाता है। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे क्योंकि ये हमारे पास मौजूद नहीं था। उसके अलावा ये तो हमें गिवन है। रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस हमारे पास आता है, ऊपर मैंने डायमीटर की वैल्यू रखी, नीचे मैंने 2 से डिवाइड करवा दिया, मेरे पास आया 0.515 मीटर और वैल्यू पुट करते हैं 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 इन सबको प्लस करवाएंगे तो 0.6 आ जाएगा और रेडियस हमारे पास आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते, 2 टाइम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.6 से। तो हमारे पास जो टोटल सिस्टम के ऊपर आने वाला, अगर मेरे पास इस टाइम ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन रॉक्स का हम इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास अभी चूँकि मुझे ये फाइंड करना था, ये ऑलरेडी मुझे गिवन था। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जी। पुट करते हैं जो हमारे पास इनर्शिया 2 आया इन इक्वेशन 1। इनर्शिया 1 बराबर है मेरे पास जो इनर्शिया ऑलरेडी गिवन था वो 0.45 था, उसमें इनर्शिया 2 को हम इंटर करते हैं, दोनों को प्लस करवाते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 0.4635 kg मीटर स्क्वायर। ये टोटल अब उस पूरे सिस्टम पर आने वाला वेट है। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द आइडियल बैंकिंग एंगल्स फॉर द जेंटल टर्न ऑफ 1.20 किलोमीटर रेडियस
on a highway with a 105 kilometer per hour speed limit, about a 65 mile per hour. Assuming everyone travel at the limit, सब जो है वो अपनी लिमिट में ट्रैवल कर रहे हैं. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ दी आइडियल बैंकिंग. आइडियल बैंकिंग क्या है, इसे थोड़ा सा डायग्राम से समझना पड़ेगा हमें. और उसका एक जेंटल टर्न कितना होना चाहिए, और उसका और वहाँ पर जो उसकी स्पीड लिमिट है वो 105 किलोमीटर पर घंटा है. तो इन्होंने कहा है कि उसकी आइडियल बैंकिंग को फाइंड करना है. डायग्राम के ज़रिए समझते हैं. स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बैंकिंग टर्न होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि जब एक गाड़ी टर्न ले रही होती है किसी हाईवे पर, तो ऑलरेडी एक स्पीड पर होती है. स्पीड कार या फिर किसी भी चीज़ को बाहर की तरफ धकेल रही होती है, जबकि उसकी जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो उसे अंदर की तरफ खींच रही होती है. अगर स्पीड ज़्यादा है तो यकीनन ये बाहर की तरफ, अगर किसी टर्न की तरफ यूँ जा रहा है तो एक यहाँ से आती हुई गाड़ी यूँ जा सकती है, जबकि टर्न उसको यूँ लेना था. तो यकीनन इधर एक बैलेंस स्पीड की ज़रूरत होती है. बैलेंस, ना सिर्फ बैलेंस स्पीड की ज़रूरत होती है, जबकि आम तौर पे रोड्स को इस तरह से बनाया जाता है कि यहाँ पर एक जो है वो एक बैंकिंग टर्न बनाया जाता है कुछ इस तरह के एंगल्स का. इस तरह के एक एंगल, एक ये इस टाइप का एंगल बनाया जाता है. थोड़ा सा यहाँ से रोड को उठाया जाता है कि ताकि गाड़ी जब इस साइड पर आए तो इससे उसे एक छोटा सा जो है ना एक बैक थ्रस्ट मिले, जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना स्लिप ना हो जाए, बाहर की तरफ ना निकले, यानी कि उसकी स्पीड की वजह से वो बाहर की तरफ ना मूव करे. इसे बैंकिंग टर्न कहा जाता है. और बैंकिंग टर्न जो बराबर होता है वो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी स्क्वायर से, और वेलोसिटी चूँकि स्पीड है, स्पीड भी मीन करती है, और डिवाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. ये हमें याद रखना होगा. इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्वेश्चन को आगे चलते हैं. बैंकिंग टर्न हमें फाइंड करना है. रेडियस हमारे पास था 1.2 किलोमीटर. डिवाइड करवा देते हैं उसे 1000, मल्टीप्लाई करवा दें तो 1000 से, तो हमारे पास 1200 मीटर आ जाता है. स्पीड लिमिट हमारे पास जो हमें दी हुई थी वो हमें कितनी दी हुई थी, वो हमें 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर पर घंटा की थी. यकीनन हमें इसे चेंज करना होगा मीटर में. हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1000 से और डिवाइड करवा देंगे 3600 से. 3600 बेसिकली जो है वो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 के बाद हमारे पास आंसर आता है. तो हमारे पास जो स्पीड आती है वो आती है 29.16 मीटर पर सेकेंड, जो उसकी एक लिमिट होती है कि उस जगह पर आपने इतनी स्पीड रखनी है. क्वेश्चन हमें बैंकिंग टर्न के कितना परफेक्ट बैंकिंग टर्न होना चाहिए कि गाड़ी वहाँ से स्लिप ना हो जाए इस स्पीड पर जो ये है. तो बैंकिंग टर्न का फार्मूला ऊपर भी हम बता चुके, और वो है टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर जो है वो स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. वैल्यू पुट करते हैं जो कि हम लोगों ने हासिल की थी वेलोसिटी की. उसके बाद हम डिवाइड करवा रहे थे. रेडियस हम लोगों को गिवन था, रेडियस हमारे पास था 1200, मल्टीप्लाई करवाते हैं 9.8, और इन्हें मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.072. और अब हम इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे. टेंजेंट इन्वर्स लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4.14. आंसर इसका आता है. टेंजेंट इन्वर्स लेने के लिए कैलकुलेटर पर शिफ्ट का बटन दबाकर टेंजेंट के साइन प्रेस करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी. स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 है कि कार 15 किलोग्राम की कार है, मूविंग ऑन अ फ्लैट रोड. एक फ्लैट पे मूविंग कर रही है. हॉरिजॉन्टल रोड नेगोशिएट्स एट अ कर्व एज अ शोन इन अ फिगर. बुक के अंदर जिस तरह से ये फिगर के अंदर दिखाया गया है कि वो इस तरह के कर्व से मूव, यानी ये कर्व के पास से गुजर रही है. इस तरह से कर्व उसको फेस करना पड़ रहा है. if the radius of the curve is a 35 मीटर, अगर ये जो कर्व है ये हमारे पास 35 मीटर है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रैक्शंस बिटवीन द टायर्स एंड अ ड्राइव पेवमेंट. टायर एंड ड्राइव पेवमेंट का यहाँ पर मतलब यह है कि जो ड्राइव पेवमेंट है वो रोड के बाहर वाला एरिया होता है. जब कार जा रही है तो रोड ड्राइव पेवमेंट की तरफ ना चली जाए, तो ड्राइव पेवमेंट के जो बीच का एरिया है, स्टैटिस्टिक्स फ्रैक्शंस बिटवीन दी टायर एंड ड्राइव पेवमेंट इज़ अ 0.523 है. इस यानी कि जो एरिया है फ्रैक्शन बिटवीन टू दी टायर एंड ड्राइव पेवमेंट का
फाइंड द मैक्सिमम स्पीड एंड कार कैन हैव एंड स्टिल मेक द टर्न सक्सेसफुली। वो मैक्सिमम स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा वो कौन सी स्पीड होनी चाहिए कि कार जो है वो बेहतर तरीके से, मुनासिब तरीके से इस कर्व से गुजर सके जो इस टाइम टर्न आया है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब कोई कार चल रही होती है इस तरह से, अगर इस स्पीड से आ रही है तो यकीनन एक गोलाई की वजह से कार जो है वो इस तरफ को निकलना चाहेगी, जबकि सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो उसको इस तरफ को धकेल रहा है। तो इस पूरे एरिया के अंदर जो इसकी फ्रैक्शन है वो कि इसके रोड से, इस टायर से लेकर और इसके जो पेवमेंट वाला एरिया है वो जो है वो 0.523 है और मास ऑफ द कार जो है 15 किलोग्राम की है। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मास था, मास ऑफ द कार, वो हमारे पास 15 kg था। उसके अलावा जो रेडियस कर्व का था वो हमारे पास 35 मीटर था। कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन जो हमारे पास थी वो 0.523 थी। कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन, हमें मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी थी जो कि होनी चाहिए इस जगह पर, इस कर्व पर। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को उतारते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो लिमिटिंग यानी कि लिमिटिंग फ्रैक्शन डिवाइड होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अब यहाँ लिमिटिंग फ्रैक्शन और नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से काम करता है। लिमिटिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उस पर अप्लाई हो रही है वो बेसिकली उसके लिमिटिंग फ्रैक्शन को डील करेगी। उसके अलावा नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली कार का वेट है और वो वेट भी बहुत मीन करता है। ये दो चीज़ें हमारे पास हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास वो बराबर किसके है? वो वेट के, और वेट चूँकि हम लोग लिखते हैं m मल्टीप्लाई बाय g के। इसी तरह से जो हमारे पास फ्रैक्शन था, सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डील कर रही है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। वैल्यू को पुट करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर f की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं जो लिमिटिंग फ्रैक्शन थी, और डिवाइड करवा देते हैं हम लोग वेट से, तो m से m कैंसिल हो जाता है, मेरे पास सिर्फ बच जाता है, हमारे पास जो फ्रैक्शन बच जाती है वो बचती है हमारे पास v² r मल्टीप्लाई बाय g। चूँकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना था वो स्पीड थी। मैं वैल्यू की जगह चेंज करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, और फ्रैक्शन हमें गिवन था, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवा देते हैं 35 से और मल्टीप्लाई करवा देते हैं ग्रेविटी से, और जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 179.3। और यहाँ पर हमें जो वेलोसिटी चाहिए थी मैक्सिमम सक्सेसफुल टर्न लेने के लिए, वो सिर्फ वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी स्क्वायर नहीं चाहिए था। तो दोनों साइड पर हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने पर इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, और ये इसका फिर हमें रूट लेना होगा। जब हम इसका रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 13.3 मीटर पर सेकेंड। आई मीन कि अगर हमें एक बेहतरीन, एक जेंटल टर्न लेना है, एक जेंटल इस कर्व को हैंडल करना है, तो हमारे पास जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो वेलोसिटी होनी चाहिए 13.3 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थी हमारी आज की वीडियोस जिसमें हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जिसमें आज के दिन हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए उसमें हमने 7 सॉल्व किया। हमने आज के दिन जो है वो 6, 7 और 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद के इंशाल्लाह वो लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम अपने अगले तमाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।